बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हामिद मुजफ्फर मिन्हास HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। आज का दिन महज एक तारीख नहीं बल्कि एक सदा है, एक कैदी की नहीं, एक कौम की। इमरान खान का ताज़ा तरीन पैगाम अडयाला जेल से आया है, लेकिन ये महज चंद जुमले नहीं, ये एक ऐलान बगावत है, एक पुकार है जो हर पाकिस्तानी के ज़मीर को झंझोड़ती है। जब एक शख्स 22 घंटे सेल में बंद हो, किताबों से महरूम हो, बच्चों से बात ना कर सकता हो, ना ही अपनी बीवी से बात करने की इजाजत हो, और फिर भी कहे मैं आजाद हूं, तो समझ जाए गुलामी की जंजीरें बाहर पहनी जा रही हैं, ना के अंदर। तो आइए देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं अपने इस पैगाम में अपनी पाकिस्तानी अवाम को। जब एक कौम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाती है, फिर इसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आज़ाद हूं, मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहां ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद जमहूरियत, ना ही आज़ाद मीडिया। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। 2 साल मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं, ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। अब वक्त आ चुका है कि आप खुद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों और इस जाबिर निज़ाम को शिकस्त दें, इंशाअल्लाह। मुल्क की खातिर मैंने बारहा मुज़ाकरात की बात की, मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आईनो कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका ला कानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। मुल्कगीर तहरीक का मुकम्मल लाहे अमल इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। 5 अगस्त को मेरी नाहक कैद को पूरे 2 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। इसी रोज हमारी मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का नुक्ता अरूज पर होगा, इंशाअल्लाह। अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा, ताकि कौम ज़बरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल करे। दो टोक पैगाम दे रहा हूं कि तहरीक इंसाफ का जो ओहदेदार इस तहरीक का वजन नहीं उठा सकता, वो अभी से अलग हो जाए। जिन लोगों ने उनके आगे घुटने टेके हुए हैं, वो याद रखें, कुछ अरसा बाद यही लोग इन्हें क्रश कर देंगे और अवाम भी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। नेल्सन मंडेला और गांधी तक को दीगर कैदियों से मिलने, किताबें पढ़ने और किताबें लिखने की इजाजत थी। मैं एक ऐसी कैद काट रहा हूं जहां रोजाना 22 घंटे मुझे 6x8 के सेल में बंद रखा जाता है। पुलिस अहलकार मुझसे बात नहीं कर सकते। 6 माह से किताबें बंद हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरे वकला और साथी मुझसे नहीं मिल सकते। मेरे अहले खाना को एक हफ्ते बाद चंद मिनट के लिए मिलने दिया जाता है, और अक्सर इन्हें भी रोक लिया जाता है। 10 माह से मेरे जाती डॉक्टर से मेरा मुआयना नहीं करवाया गया। पिछले एक हफ्ते से तो मेरा अखबार और टीवी भी बंद है। जो किताबें मुझे खानदान की तरफ से भिजवाई जाती हैं, वो तक मुझे मुहैया नहीं की जाती, और सुपरिटेंडेंट के कमरे में पड़ी रहती हैं। मेरी अहलिया को भी बदतरीन हालात में कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इस सब के पीछे इस्टेब्लिशमेंट और इसके बगल बच्चों का हाथ है। ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा, इंशाअल्लाह। हमने कबायली इलाकों को कई दहाइयों बाद इनके आईनी और कानूनी हकूक दिलवाए, और इलाके की तामीरों और तरक्की के लिए भरपूर वसाइल मुहैया किए। मौजूदा रजीम ने पहले तो 3 साल तक इन इलाकों के जायज फंड्स रोके रखे, और अब इनके आईनी हकूक वापस लेने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस और नुमाइंदों ने इन इक़दामात का बाइकआउट करके अच्छा फैसला किया। हमारे पंजाब के MPAs को जाली हुकूमत के बजट के दौरान एहतजाज करने पर मुअत्तल करने के पीछे यही वजह है कि मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज इनको बहुत नागवार गुजरा है। हालांकि हमेशा बजट के दौरान एहतजाज होता आया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। तो नाज़रीन, ये था इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम। ये वही इमरान खान है जिसने कबायली इलाकों को इनके हकूक दिलाए, जिसने तरक्याती फंड्स दिए, जिसने मुज़ाकरात की हर बार कोशिश की, मगर जवाब में जेल, सुलाखें, कैद तन्हाई और बदतरीन इंसानी हकूक की पामालियां।
سوال یہ نہیں رہا کہ عمران خان آزاد ہے یا قید، سوال یہ ہے کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم ایک ایسی ریاست میں جی رہے ہیں جہاں آئین کا وجود صرف کتابوں میں ہے، جہاں عدلیہ بے بس، میڈیا مجبور اور جمہوریت محض تماشا بن چکی ہے؟ خان صاحب کا پیغام واضح ہے، اب صرف سڑکیں ہی ہماری زبان ہوں گی، اب مذاکرات نہیں احتجاج ہوگا۔ 5 اگست کو 2 سال مکمل ہوں گے اور اسی دن ملک گیر تحریک کا نقطہ عروج ہوگا۔ یہ وقت ہے کہ ہم فیصلہ کریں، غلامی یا آزادی، خاموشی یا مزاحمت۔ میں حامد مظفر منہاس آپ سے یہی سوال پوچھ رہا ہوں، کیا آپ تاریخ کے تماشائی بنیں گے یا تبدیلی کا حصہ؟ اپنے ضمیر سے مشورہ کریں اور پھر اس جدوجہد کا حصہ بنیں۔ پاکستان زندہ باد، عوام پائندہ باد۔ حق کے لیے کھڑے رہنے والے کبھی ہار نہیں مانتے۔ اللہ ہمیں سچائی کے ساتھ کھڑا رہنے کی ہمت دے، آمین۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس HTV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔